हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन पर एक वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है क्वालिटी एंड फैक्ट एप्लीकेशन के ऊपर। अभी उसके अंदर 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी है और 7 वीडियोस जो ये अपलोड हुई है ये है बेसिक्स की। 30-30 मिनट की ये वीडियोस रहेगी और इसके अंदर आपका अगर अभी लेवल 0 है तो लेवल 0 से लेके आपको 7 वीडियोस में आपका 100% लेवल तक आपको ये पहुंचा देगा डाटा इंटरप्रिटेशन के मामले में। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि 2+2 / 4 कितना होता है तो वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इवन प्लस माइनस करना भी आपको वीडियो 1 से शुरू किया जाएगा। और जब वीडियो 7 आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट नॉलेज आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके सामने एक डाटा इंटरप्रिटेशन लेके आया हूँ, लेकिन ये एडवांस लेवल की डाटा इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जब तक आपने बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं देखी तब तक आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इसमें रहेगी। लेकिन अपनी स्किल्स आपके सामने रखना चाहूँगा डीआई को समझाने की कि किस तरीके से आपने डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करना है। तो डीआई को सॉल्व करने से पहले आपको क्या है, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। उसके अंदर एक्चुअली पूछा क्या है वो आपको समझ आ जाना चाहिए। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। यानी एक बुक को पब्लिश करने के लिए जो आपका खर्च आता है वो इस वीडियो के अंदर, इस डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बताया गया है। तो इसको ओके, एक बुक अगर 500 रुपये में पब्लिश हो रही है, 500 रुपीज़ में अगर एक बुक पब्लिश हो रही है तो उसमें क्या है, उसमें 500 का 10% अब प्रमोशन पे खर्च हो रहा है। 500 में से 20% आपका प्रिंटिंग पे खर्च हो रहा है, 500 में से 10% आपका ट्रांसपोर्टेशन में, और 500 में से 25 आपका पेपर पे, और 20 आपका खर्च हो रहा है बाइंडिंग पे, और 15 खर्च हो रहा है रॉयल्टी पे। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अब इसके हम देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे दिया है, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। सिंपली यहाँ पे पूछा गया है, अगर एक आदमी कुछ बुक्स को पब्लिश करने के लिए 30,600 रुपये प्रिंटिंग के रूप में देता है। ठीक है, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी पे कर रहा है, 30,600, तो रॉयल्टी के लिए कितना उसको पे करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज आपको मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए। पहला जो फॉर्मूला है वो है 1% फॉर्मूला, कन्वर्ट इनटू 1%, और दूसरा फॉर्मूला रहेगा एक्स मेथड, जो कि नॉर्मली क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि सिर के ऊपर से ही लोगों के वो निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये 30,600 जो रुपए हैं ये है प्रिंटिंग कॉस्ट, और प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है, 20%। प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है, 20%। इसका मतलब हुआ 30,600 जो रुपए हैं वो टोटल कॉस्ट का 20% है। 30,600 रुपये जो यहाँ पे खर्च किए गए हैं वो 20% है। दैट्स मीन हम क्या करेंगे, इस 30,600 रुपये के अगर इक्वल 20 भाग हम कर देंगे तो 1% हमारे पास आ जाएगा। सेम वैसे ही मैं अगर आपको बोलूँ मेरे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये क्या है, 50 लोगों को इक्वली बांटने हैं, तो हम क्या कर देंगे, 100 रुपये के 50 इक्वल भाग कर देंगे। तो क्या करेंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2/1 का मतलब है, यानी एक आदमी को कितने रुपए जाएंगे, 2 रुपए, यानी 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यही यहां पे हमने करना है। हम यहां पे क्या करेंगे, जो 30,600 रुपए हैं, 30,600 रुपए हमारे पास है, इसको हमने इक्वली 20 भागों में अगर डिवाइड कर लिया तो 1% हमारे पास आ जाएगा। तो इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये तो आपको पता है, 0 से 0 कट गया। उसके बाद 2 से 2 काटेंगे और ऊपर वाला भी 2 से ही काटेंगे। तो 2 एकम 2, 1 का कोई भी मतलब नहीं है, पूरी तरीके से कट गया, 2 एकम 2। फिर ऊपर वाला काटते हैं, 15 दूनी 30,
और 30 दूनी 60। इसका मतलब हुआ 1% इज इक्वल टू 1530, यानी 1% कितने के बराबर होगा 1530। 10% कितने के बराबर होगा, सेम वही फॉर्मूला, एक जीरो और लगा दो। और 100% कितने के बराबर होगा, सिंपली एक जीरो यहां पे और लगा दो। यानी टोटल जो वैल्यू है जो खर्च हुई है कुछ बुक को पब्लिश करने के लिए वो कितनी हुई है, 1,53,000 रुपए। 1,53,000 रुपए। लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें मतलब बेसिकली है 1% से। 1% कितना है 1530 रुपए। अब सिंपली देखिए 1% अगर 1530 है तो 10% कितना होगा 15,300। यानी प्रमोशन पे खर्च कितना हुआ है 15,300, क्योंकि 10% इज इक्वल टू 15,300। इसके ऊपर भी कितना खर्च हुआ है 15,300। 20% अगर कहीं पे खर्च हुआ है उसका मतलब 15,300 और इसमें जोड़ दो, क्योंकि 10% कितना था 15,300। तो 10 का डबल अगर हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30,600। वापस वहीं पे हम पहुंच गए। ठीक है, अब 20% यहाँ पे भी खर्च हुआ है, मतलब 30,600 यहाँ पे भी सेम वही खर्च हुआ है। 25% यहाँ पे दिया है, 25% यहाँ पे दिया है। 15,300 का अगर हम आधा निकाल देंगे तो 5% आ जाएगा। लेकिन हमें इतने पचड़े में नहीं पड़ना है। सिंपली हमने क्या किया था, 30,600 को पहले हमने डिवाइड किया था 20 इक्वल भागों में। एक भाग बराबर बना था 1530 के। तो 15% में कितना आएगा, सिंपली हमने क्या कर देना है, रॉयल्टी पे कितना खर्च होगा जो यहां पे पूछा गया है। तो हम 15,030, क्योंकि 1% था, गुणा 15 कर देंगे इसको। 500, 5 तिया 15, हासिल आए 1, 5 5 25, हासिल आए 2, 5 एकम 5 और 2 7। नीचे फिर ऐसे ही इसको हम करेंगे 1 0 0 1 तिया तिया 5 एकम 5 1 एकम 1। तो इस तरीके से इसको प्लस करते हैं 0 5, ठीक है, और 5 और 3 8, 7 5 12, हासिल आए 1। यहां पे थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी, एक बार और देखते हैं। कैलकुलेशन में गड़बड़ यहां पे नॉर्मल सी बात है, तो ये आपने केयरफुली करनी है। 1530 1% था, गुणा हमने करना है 15 से। तो 500, 5 तिया 15, हासिल आए 1, 5 5 25 और 1 26 यहाँ पे आना था, जो हमने गलती कर दी थी। शेषफल बचे 2, 5 एकम 5 और 2 7। अब इसको हमने कर दिया 0 3 5 1। अब 0 5 9 7 5 12, हासिल आए 1, यानी 22,950 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक बार आपको रिव्यू कर देता हूं इसको, हमने किया क्या। ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 22,950। अब इसके दो फॉर्मूलेज है इसको सॉल्व करने के। पहला फॉर्मूला जो कि मेरा खुद का फॉर्मूला है और बेस्ट फॉर्मूला मैं इसको मानता हूं किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए। फॉर्मूला 1 है कन्वर्ट इनटू 1%। जितनी आपके पास संख्या दी है, लाइक आपके पास यहाँ पे 30,600 दिए हैं और 20% वहां पे दिया है, तो 20 इक्वल भागों में इसको बांट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1530। मींस 1530 इज इक्वल टू 1%। तो 1% में हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया, उसके बाद रॉयल्टी के ऊपर 15% यहाँ पे यूज किया जाना था। तो हमने क्या किया 1530 को गुणा कर दिया 15 के साथ, 22,950 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद ये एक्स वाला मेथड है, इसको आप देख लीजिए, इसको अभी आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या किया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया है तो दूसरे को समझने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What is the central angle of the sector corresponding to the expenditure incurred on royalty? यानी रॉयल्टी का जो आपका पार्ट है इसमें कितने डिग्री का कोण यहाँ पे बना है वो आपने निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछे जाएंगे, या तो आपको परसेंटेज में पूछा जाएगा जैसा यहाँ पे पूछा गया है, या फिर आपको डिग्री में पूछा जाएगा। ये 90 डिग्री का कोण बाइंडिंग ले लेती है और ये 120 डिग्री का कोण आपका
पेपर कॉस्ट ले लेता है। तो यहाँ पे पूछा है कि रॉयल्टी कितने डिग्री का कौन बनाता है। इसमें भी दो मेथड है, लेकिन मैं आपको कन्वर्ट इनटू 1% वाला सबसे पहले बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि एक जो सर्कल होता है उसके अंदर कोण बनता है टोटल 360 डिग्री का। परसेंटेज तो आपको पता है कितना है, ये 100% ये होता है पूरा का पूरा सर्कल। ठीक है, अब कैसे, लाइक ये आपका सर्कल है और इसको 4 इक्वल भागों में आप बांटते हैं। 90 डिग्री का कोण तो सभी को पता है, तो इधर कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का, इस साइड को भी 90 डिग्री का, इस साइड को भी और इस साइड को भी, तो ये टोटल कितना बना, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को पहले हमने 1% में अगर डिवाइड करना है तो हम 360/100 कर देंगे, यानी 100 अगर इक्वल भागों में इसको बांटेंगे तो 1% हमारे सामने आ जाएगा। तो हमने 0 से 0 काट दी। अब 10 से कम 10, 10 दिया 30, यहाँ पे बचा 6, दैट्स मीन पॉइंट लगेगा, और ये यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, 10 6 60। तो 3.6 होता है 1%, 3.6 होता है 1%, 3.6 इज इक्वल टू 1%। अब देखिए, अगर ऐसे आपको काटने में दिक्कत आती है, आप कैसे काट सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 360 को 100 इक्वल भागों में डिवाइड करना है, तो नीचे वाली जो संख्या है इससे हम भाग देते हैं ऊपर वाली संख्या को। तो यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे, नीचे वाली संख्या से हम भाग देंगे ऊपर वाली को, 360 को। तो देखिए 100 तिया 300, ठीक है, ऊपर से 0 उतारा, 6 उतारा, 3 और 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हमने पॉइंट लगा के यहाँ पे लगा दिया 0, यहाँ बन गया 6, यानी 100 छिका 600, ये पूरा कट गया। इस तरीके से करते हैं इसको। अगर आपको इसमें फ्रैक्शन में दिक्कत आती है तो इस तरीके से काट सकते हैं। इसका मतलब हुआ 1% कितना होता है, 1% इज इक्वल टू 3.6। अब देखिए रॉयल्टी कितना है, 15%, तो हमने सिंपली क्या कर देना है, 15 गुणा 3.6, 36 कर लीजिए। पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो आप देखेंगे। तो 6 पंजा 30, हासिल आया 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9, और 5 तिया 15, हासिल आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 45। तो 0, 9 और 4 9 और 5 14, हासिल आया 1 5। दैट्स मीन, अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है 3.6, तो 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 54 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, 54 डिग्री का कोण। अगर आपका बाइंडिंग से पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 3.6 गुणा 20 कर देंगे, क्योंकि ये 20 का यहाँ पे 20% ये है। अगर आपसे पूछा जाए पेपर का तो यहाँ पे 3.6 से गुणा कर देंगे आप 25, और आपका एग्जैक्ट कोण यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमने निकाल दिया है 54। हमने किया क्या, कन्वर्ट इनटू 1% वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो 360 डिग्री का होता है पूरा का पूरा वृत्त, और इसको 100 इक्वल भागों में अगर हम बांटेंगे तो 1% हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो 1% होता है 3.6 के बराबर। अब रॉयल्टी में 15% आपका खर्च हो रहा है, तो 1% जब 3.6 के बराबर है, देन 15% इंटू 3.6 इज इक्वल टू 54 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन 100% समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं इससे भी सरल मेथड में आपको बताऊंगा। और इसका जो दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, स्टैंडर्ड जो मेथड है, इसमें क्या है ये आप देख लीजिए, जो सेंट्रल एंगल कोरेस्पॉन्डिंग टू रॉयल्टी। रॉयल्टी के लिए क्या है, 15% यूज किया गया है आउट ऑफ 360, 15% आउट ऑफ 360, यानी 15/100 गुणा 360 इज इक्वल टू 54। बहुत ही सिंपल है, और इन फॉर्मूलाज को इस मेथड से भी मैं आगे आपके सामने डिटेल में रखूंगा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ये बोल रहा है कि कोई बुक है मार्केट के अंदर, उसमें क्या है, लाइक ये अगर 100 रुपये की है तो इसको क्या है, पहले ही 120 रुपये इन्होंने रख दिया है। 20% ज़्यादा का मतलब है, अगर 100 रुपये की चीज़ है उसको 120 रुपये उसके ऊपर उन्होंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है इफ़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ बुक इज़ 180 रुपीज़। अगर मार्क्ड प्राइस कितना है, 180 रुपये है उस बुक का। अब देखिए
इसका 120 रुपये नहीं है, मार्केट प्राइस कितना है 180 रुपये। इसका कॉस्ट प्राइस क्या था वो हमारे पास पता नहीं है, उसे x मान लिया हमने कि जो इसका कॉस्ट प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है वो x था, लेकिन ये 180 रुपये में इसको बेच रहा है। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ बुक, यानी पेपर कितना यूज हुआ। पेपर में आप यहाँ पे देखेंगे पेपर कॉस्ट कितना दिया है, यहाँ पे 25% पेपर कॉस्ट यहाँ पे दिया है, लेकिन सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी बुक की, क्योंकि बुक जो यहाँ पे 180 रुपये दिया है, ये 20 रुपये एक्स्ट्रा ही पहले उन्होंने उसमें बता दिया है। ओके, 20% है ये, 20 रुपये नहीं, 20% पहले ही बढ़ा चढ़ा के उन्होंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे। एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो हमें मार्क्ड प्राइस दिया है 180, ये हमने 180 कर लिया। 180 को गुणा करना है 100 के साथ, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ परसेंटेज में निकालते हैं तो उसको करते हैं 100 के साथ गुणा, और बटे में हम लिख देते हैं 100 रुपये प्लस 20 रुपये क्या किया गया है एक्स्ट्रा, जो उसके ऊपर मार्क किया गया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको तो आपने मतलब इसमें कोई वो नहीं कर सकते कि नहीं समझ नहीं आया। सिंपल क्या है, सिंपली आपने क्या करना है, जो मार्क किया गया है प्राइस वो है 180 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ, और बटे में लिख देंगे एक्चुअल प्राइस जो 100 रुपये था उसके ऊपर 20 रुपये। अगर यहाँ पे 40% ज़्यादा अंकित किया होता तो हम प्लस करते हैं यहाँ पे 40, लेकिन यहाँ पे किया गया है 20। तो इसको एक बार देख लेते हैं, 180 गुणा 100 बटा 120, क्योंकि 20% ज़्यादा है 100 से। अब इसको काटते हैं तो ये 0 से हमारा यहाँ पे 0 कट गया। ठीक है, ये वाला काटो या ये वाला काटो, दोनों आप काट सकते हैं। ठीक है, तो ये इस 0 से ये वाला 0 कट गया। अब देखते हैं 6 से इसको काटते हैं, 6 से ये भी कटता है, 6 से ये भी कटता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब इसको काटते हैं, 2 एकम 2 पूरा कट गया, और 50 दूनी 100। ऊपर बचा 3 गुणा 50, इसका मतलब है ऊपर क्या बचा आपके पास 3 गुणा 50 का मतलब है 150, और 150 जो हमारे सामने आया ये है एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस जिसे आपका कॉस्ट प्राइस जिसे कहा गया है कि एक्चुअली इसका प्राइस है 150 रुपये, और एक्स्ट्रा अभी कितना लिखा गया है 20% एक्स्ट्रा लिखा गया है, मतलब 180 लिखा गया है। अब जब हमारे पास एक्चुअल प्राइस मिल गया 150 रुपये, तो 25% अगर पेपर पे खर्च हुआ है, 150 में से 25%, 150 गुणा 25 बटा 100, इस तरीके से हमने कर लिया। 0 से ये 0 कट गया, 5 दूनी 10 आ गया, 5 तिया 15 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर अब देखिए ये अभी नहीं कटता है, दोनों 2 से ना तो 3 कटता है, 2 से ना ही 25 कटता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा 25 सबसे पहले हम कर लेंगे, तो 25 तिया 75, बटे में हमारा 2 था, बटे में 2 है, तो इसका मतलब है इससे हमने इसको भाग देना है। तो मेथड आप कोई भी यूज़ कर लीजिए। 2 75, तो सबसे पहले 3 दूनी 6, शेषफल बचा 1, ऊपर से उतारा 5, 7 दूनी 14, शेषफल बचा 1। ठीक है, अब पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया, और 0 हम यहाँ पे लगा दें, 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि पेपर कॉस्ट कितना है 37.50 रुपये। अब इसको फॉर्मूले से समझाता हूँ ताकि आपको ये पक्का हो जाए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 20% ज़्यादा दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे किया 180 गुणा 100 बटा 120, क्योंकि 20% ज़्यादा दिया है 100 से, तो ये हमारा आ गया था 150 रुपये। अब मीन्स एक्चुअल प्राइस क्या था 150 रुपये। नाउ 1% इज इक्वल टू 1.5%। अब देखिए 150 को अगर हम यहाँ पे क्या है 100 इक्वल भाग इसके करते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ 10 से कम 10। ठीक है, और 10 से कम 10 यहाँ पे बचा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 पंजा 50, यानी 1.5। इसका क्या मतलब हुआ 1.5 इज इक्वल टू 1%।
और 25% पेपर के ऊपर खर्च हो रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे 25 कर देंगे। 5 पंजा 25, ठीक है। हासिल आया 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दूनी 10, हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये 5 आपका आ गया, ये 7 आपका आ गया, ये 3 आ गया, बीच में पॉइंट लगा दिया 37.5। तो ये 1% में कन्वर्ट करके, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका ये है, आप इसको समझिए और रिज्यूम करने के बाद वीडियो आगे आप चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बोल रहा है इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड, अगर 5500 कॉपी पब्लिश हुई है एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ देम अमाउंट 82,500, ठीक है, 82,500, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक टू दैट पब्लिशर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल मैं आपको इसको करके बताऊंगा। अब ये बोल रहा है अगर 5500 कॉपी बिकी है, पब्लिश हुई है, और उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हुई है 82,500, तो जो सेलर है उसको अगर 25% बेनिफिट कमाना है तो किस रेट में उसको वो बेचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 82,500 कॉपी 82,500 रुपये जो खर्च हुए हैं, कितनी कॉपीज़ के लिए, 5500 कॉपीज़ के लिए, पहले ये निकाल देना। इससे क्या निकलेगा कि एक कॉपी के ऊपर कितना खर्च हुआ है, एक कॉपी के ऊपर कितना खर्च हुआ है, क्योंकि हमने क्या है 5500 जो कॉपीज़ है उसको बटे में रख दिया है और टोटल प्राइस ऊपर रख दिया। तो इसको काटते हैं, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, अब ये 11 से कटता है, तो 11 पंजे 55, इसको भी 11 से हम काटेंगे, सॉरी 11 से हमने नहीं हम काट रहे इसको हम 5 से काट रहे हैं, 5 से इसको हम काट रहे हैं, तो 11 पंजा 55, 5 से ही ऊपर वाले को काटेंगे, तो 5 एकम 5, यहाँ बचा 3, 6 पंजा 30, यहाँ बचा 2, पंजा पंजा 25। अब ये 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 एकम 11, यहाँ पे शेषफल बचे 5, 11 पंजा 55, यानी एक कॉपी के ऊपर आपका कितना खर्च हो रहा है, एक कॉपी के ऊपर खर्च हो रहा है 15 रुपये ट्रांसपोर्ट के लिए, 15 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो 10% अगर ट्रांसपोर्ट का है, 10% है ट्रांसपोर्ट का, सिंपली आप समझिए 10% क्या है आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, और 10% इज इक्वल टू 15 रुपीज़, ठीक है। 10% 15 रुपीज़ के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 150 रुपये के बराबर। यानी एक कॉपी की कॉस्ट कितनी है, एक कॉपी की कॉस्ट है 150 रुपये। अगर अभी समझ नहीं आया तो नीचे आपको और समझाऊंगा। अब 150 रुपये पे आपको क्या है 25% प्रॉफिट कमाना है, तो 150 गुणा 25 बटा 100 आपने कर दिया, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब आपका आ गया 25 या 75 बटा 2 जो कि पहले आया था, ये आ गया आपका 37.5 रुपये। तो अब देखिए 37.5 तो आपका आया, लेकिन आपने क्या है 150 रुपये तो आपका ओरिजिनल प्राइस था, और 37 आपका 5 रुपये ऐसा है जिसके द्वारा आपको क्या है 25% बेनिफिट मिलेगा। तो 5 7 5 और 3 8 यस, तो ये एक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया। 187 रुपये में आपको ये बेचनी पड़ेगी किताब, 187 रुपीज़ में आपको ये किताब बेचनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया ब्रीफ में एक बार आपको मैं बता दूंगा फॉर्मूला, कन्वर्ट सिंगल कॉपी कॉस्ट, यानी सिंगल कॉपी को कितनी कॉस्ट लगी। तो हमने क्या किया, पहले 82,500 रुपये जो थे उसको 5500 कॉपियों में डिवाइड कर दिया, तो एक कॉपी की कॉस्ट हमारे पास आ गई थी 15 रुपये। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन 10%, 10% जो ट्रांसपोर्टेशन में था, एंड 10% इज इक्वल टू 15, सो 100% विल बी 150 रुपीज़। नाउ 25% प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, 150 गुणा 25 बटा 100, यह आ गया था हमारा 37.5। ओरिजिनल प्राइस हमारा था 150 रुपये, और 37.5 रुपये हमें प्रॉफिट कमाना है, तो 187.5 में इसको हम बेचेंगे 25% प्रॉफिट के लिए।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अब देखते हैं हम इसका लास्ट क्वेश्चन। रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। अब ये बोल रहा है रॉयल्टी ऑन द बुक लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट। अब देखिए रॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी यहाँ पे है 15% और प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है 20%। अब प्रिंटिंग कॉस्ट यहाँ पे मेन हमारी है, यहाँ पे दो फॉर्मूलेज आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगाता हूँ इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 वाला फॉर्मूला। इनिशियल वैल्यू का होता है जो वैल्यू आपसे पूछी गई है, जिसके मुकाबले प्रिंटिंग के मुकाबले अगर पूछी गई है तो प्रिंटिंग आ जाएगी आपकी इनिशियल वैल्यू, और रॉयल्टी के ऊपर पूछी गई है तो ये आ जाएगी फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला 1, इनिशियल वैल्यू इज द मेन वैल्यू लाइक प्रिंटिंग वैल्यू। तो प्रिंटिंग वैल्यू कितनी है, प्रिंटिंग का आप खर्च दे रहे हो 20, ठीक है, और फाइनल वैल्यू रॉयल्टी का आप खर्च कितना दे रहे हो 15। तो इसके ऊपर आप चार्ट में देख सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंटिंग में 20 दे रहे थे आप और रॉयल्टी में आपका 15% खर्च आ रहा था, तो प्रिंटिंग का कितना ज़्यादा है रॉयल्टी से वो पूछा है। तो इनिशियल वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बोला था, प्रिंटिंग वैल्यू इनिशियल वैल्यू आ गई आपकी 20 माइनस फाइनल वैल्यू आ गई आपकी रॉयल्टी 15 बटे में आ गई आपकी इनिशियल वैल्यू जो कि प्रिंटिंग थी 20। अब इसके बीच आपको डिफरेंस देखना है पहले, तो 20 और 15 के बीच कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो डिफरेंस है वही लिखना है हमने, 5/20 गुणा 100, और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो 0 से 0 हमने काट दिया, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, बचा क्या 5 गुणा 5, ऊपर वाले हमेशा गुणा होते हैं, तो 25% आपके पास बचा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपका अभी तक बेसिक्स क्लियर नहीं है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने DI का मेरा पूरा का पूरा 7 वीडियोस का कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद डेफिनेटली कोई भी पावर नहीं है जो आपको रोक सके DI में 10 में से 10 मार्क्स लेने के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन से वो कोर्स ले सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया। इसके भी 2 मेथड है सॉल्व करने के। दूसरा मेथड आप देख रहे हैं एक्स वाला मेथड है, और कितना बड़ा मेथड ये है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको इसी मेथड से अगले क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इसको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे आज के DI के क्वेश्चंस।